हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद बहलोल और आप देख रहे हैं आईजीएस न्यूज़। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बहुत ही दुखी दिल के साथ आप सब लोगों से मुखातिब हूं। बहुत ही दर्दनाक अलमनाक जो वाक़या दिल्ली में हुआ है, वहाँ पे अशोक नगर की जामा मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। ये गुज़िश्ता रोज़ हुआ। वहाँ पे मतनाज़ा शहरियत बिल जो पास किया गया है उसके खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज जारी था, जिसके ऊपर हिंदू बलवाइयों ने हमला कर दिया और दिल्ली के शुमाल मशरकी इलाका जो है, जिसमें जाफराबाद, मौजपुर, चांद नगर में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। वहाँ पे बाबरी मस्जिद की शहादत को दोहराते हुए अशोक नगर की जामिया मस्जिद को दोबारा से शहीद कर दिया गया, जिसकी वीडियो फुटेज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। इंटरनेशनल मीडिया भी उसको दिखा रहा है। उसको शहीद कर दिया गया। न सिर्फ शहीद किया गया बल्कि उसके ऊपर तिरंगा लहराया गया और फिर उस मस्जिद को शहीद करने के बाद उसके गिर्द चक्कर लगाते हुए श्री राम के नारे भी लगाए गए। ये सारा कुछ जो है मोदी जी की नाक के नीचे हो रहा है, क्योंकि मोदी जी शुरू से ही इस्लाम और पाकिस्तान की दुश्मनी के एजेंडे और मंशूर के साथ ही जो सियासत में वारद हुए थे और उसी एजेंडे को वो अमली जामिया पहना रहे हैं। और हिंदू बलवाई जो हैं और हिंदू इंतहा पसंद जो हैं उनको और हौसला और तकवीयत जो है वो मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मिली। जो इस वक्त गुजरात में होने वाले फसादात जो हैं, इस वक्त उन्होंने दिल्ली को अपनी लपेट में लिया हुआ है। सेकेंडली, अहम और ज़रूरी बात यह है कि पूरी दुनिया का अपने आप को मालिक व सरदार समझने वाला और सेकुलरिज्म और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाला मुल्क अमेरिका, जिसका प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पे मौजूद है, उनकी मौजूदगी में दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर ये वाक़या हुआ और वहाँ पे मुसलमानों की अमलाक को जला दिया गया, मुसलमानों के घरों को आग लगा दी गई, मुसलमानों की जायदादों को जला दिया गया, मुसलमानों की दुकानों को आग लगा दी गई और मस्जिद को, जामिया मस्जिद अशोक नगर को शहीद कर दिया गया और उसके ऊपर तिरंगा लहरा दिया गया। मेरा दूसरा सवाल जो है वो वहाँ पे बसने वाले मुसलमानों के सबसे बड़े और जज्बाती और इमोशनल और फेमस लीडरान अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी से है, जो कहते हैं खड़े होके कि हमारे अजदाद ने जना का साथ नहीं दिया था, हमें हिंदुस्तानी होने पे फख्र है और हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और ये हिंदुस्तान हमारा है। आज मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि क्या मेरे और हम सब के मोहसिन मोहम्मद अली जना का फैसला गलत था? क्या मेरे और हम सब के मोहसिन मोहम्मद अली जना, जिनका साथ आपके अजदाद ने नहीं दिया था, आज आपको फील नहीं हो रहा, आज आपको महसूस नहीं हो रहा कि आपके अजदाद को मोहम्मद अली जना का साथ देना चाहिए था? क्या पाकिस्तान में इस वक्त किसी की जुर्रत है कि किसी की अकलियतों की किसी इबादतगाहों को आग लगाए या किसी भी अकलियत के साथ इस तरह का सलूक किया जाए? भारत में तो अकलियतों के साथ जुल्म करना और खूनी मजालम करने की तारीख बहुत ही पुरानी है, चाहे वो मुसलमान हूं या वो क्रिश्चियन हूं या वो किसी भी मिनॉरिटी की हालत में हूं। वहां पे उनके ऊपर खूनी मजालम जो हैं वो आए रोज ढाए जाते हैं और मुसलमानों को तो वहां पे टिश्यू पेपर की तरह मार दिया जाता है और जला दिया जाता है और मस्जिदों को आग लगा दी जाती है। अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी, आप अपनी हर स्पीच में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अजदाद ने मोहम्मद अली जना का साथ नहीं दिया था और हम पाकिस्तान बनाने वालों में से नहीं थे, हम भारत में रहते हैं और हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं तो आज अशोक नगर की जामिया मस्जिद को बचाते वहां पे आज जाएं, दिल्ली में वहां पे शुमाल मशरकी इलाके में जाफराबाद में जाएं, मौजपुर में जाएं, वहां पे जाके जो मुसलमानों की अमलाक को जलाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को आग लगाई जा रही है, वहां पे लोग छुप रहे हैं कि हमारे घरों को आग न लगा दी जाए, लोग मुसलमान बताने से गुरेज कर रहे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी, आपको समझ लेना चाहिए कि मोहम्मद अली जना जो है वो उस वक्त भी ठीक था और वो उसका नजरिया आज भी ठीक है। आपके अजदाद उस वक्त भी गलत थे और उनका नजरिया आज भी गलत साबित हो रहा है। 72 साल होने को हैं, पाकिस्तान मोहम्मद अली जना ने बनाया था और आज पाकिस्तान में तमाम अकलियतें भी महफूज हैं और मुसलमानों की मसाजिद जो हैं उनकी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। आज पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घरों में पुरअमन तरीके से सोते हैं और उनकी मसाजिद जो हैं और उनके लिए वो अहम है और उनकी इबादत गाहें हैं, उनकी तरफ आंख उठा के भी कोई नहीं देख सकता। आप और आपके अजदाद सारे मिलके हिंदुस्तान में अपनी मसाजिद को बचाएं, अपनी अमलाक को बचाएं और अपने मुस्लिम जो भाई हैं उनकी जानों को बचाएं। आज आपको जरूर महसूस होगा, अपनी तारीख को दुरुस्त
दुरुस्त कर लीजिए। बार बार मैं ये दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि उम्मीद करूंगा कि सोशल मीडिया के जरिए ये मेरा पैगाम अगर आप तक पहुंच जाए तो अपनी तारीख को जरूर दुरुस्त कीजिएगा। गलतियां इंसान ही करते हैं। मेरे ख्याल में आपके अजदाद ने ये सबसे बड़ी गलती की थी, जना का साथ ना देके, और आज पाकिस्तान जो है आपके सामने है और हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत है वो भी आपके सामने है। दूसरा, मैं अप्रिशिएट करूंगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले और बसने वाले अकलियतों को ना तो कोई हाथ लगा सकता है और ना ही उनकी इबादत गाहों की तरफ कोई मैली आंख से देखने की कोशिश करे। उसके खिलाफ रियासत पाकिस्तान सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मोदी जी वहां पे जश्न मना रहे हैं और किसी किस्म का कोई भी वो रद्द अमल नहीं दे रहे इसके ऊपर जो हिंदू बुलवाई वहां पे मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। मतनाज़ा शहरियत बिल पास ही मोदी जी ने करवाया है और उसी बिल की आड़ में जो हिंदू बुलवाई वहां पे कर रहे हैं वो सारा कुछ मोदी जी की ही दरपर्दा, दरअसल उन्हीं की जो सोच और उन्हीं के जो नजरियात हैं उन्हीं को ही तकवीयत देते हुए उनमें इतनी ताकत आ गई है कि वो किसी भी मस्जिद को शहीद कर देते हैं, किसी भी मुसलमान के घर को आग लगा देते हैं, किसी भी मुसलमान की जायदाद को आग लगा देते हैं, तिरंगा लहरा देते हैं और श्री राम के नारे लगाते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी, दिल से बैठ के सोचिएगा जरूर कि आपके अजदाद अगर मोहम्मद अली जना का साथ देते तो आज अशोक नगर की जामा मस्जिद को आग न लगती। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर हूंगा। हामिद बहलोल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।